त्रेता युग का समय था। पूरी सृष्टि में रावण का पराक्रम गूंजता था। लंका का सम्राट, 10 सिर और 20 भुजाओं वाला राक्षस राज, जिसने स्वर्ग को भी हिला दिया था, जिसने देवताओं को बंदी बना लिया था और जिसने अपनी शक्ति के अहंकार में त्रिलोक विजयी होने का स्वप्न देखा था। उसकी शक्ति अपार थी। कोई भी योद्धा उसके समक्ष टिक नहीं सकता था। परंतु युद्ध भूमि में उसे एक ऐसी शक्ति दिखाई दी जो न तो किसी राजा की थी, न किसी देवता की, बल्कि एक वानर की थी। हनुमान, एक ऐसा वीर जिसकी भक्ति उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी, जो वायु के वेग से तेज था, जिसने सागर को एक छलांग में पार किया था और जो काल को भी चुनौती देने का सामर्थ्य रखता था। रावण को यह बात खटकती थी कि आखिर यह वानर कौन है जो उसके बल को चुनौती दे सकता है, जो उसकी सोने की लंका में आग लगा सकता है, जो उसके पुत्र अक्षय कुमार को मार सकता है और फिर भी निर्भीक होकर उसके सामने खड़ा हो सकता है। युद्ध के दौरान एक विराम आया और तभी रावण की आंखों में क्रोध और जिज्ञासा दोनों चमक उठी। उसने हनुमान की ओर देखा और गरजते हुए बोला, अरे वानर, तुम में इतना साहस कैसे? मैंने देवताओं को हराया है, यमराज को चुनौती दी है, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़े हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे अधिक बलशाली हो? हनुमान शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, लंकेश, शक्ति का वास्तविक परीक्षण केवल बाहुबल से नहीं होता, वह धर्म और सत्य के साथ होने से होता है। बल केवल विध्वंस के लिए नहीं होता, वह रक्षा के लिए भी होता है। रावण ठठाकर हंसा और कहा, तो फिर आओ एक परीक्षा कर लेते हैं। केवल एक एक मुक्का, एक मैं मारूंगा, एक तुम। जिसे अधिक पीड़ा होगी वह हार जाएगा। हनुमान ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आपकी इच्छा लंकेश। रावण ने गर्जना की। उसकी 20 भुजाएं चमक उठी। उसने अपनी संपूर्ण शक्ति को समेटा और अपनी पूरी ताकत से हनुमान की छाती पर एक जोरदार प्रहार किया। यह प्रहार इतना प्रचंड था कि यदि वह किसी पर्वत पर पड़ता तो वह चूर्ण हो जाता, यदि समुद्र पर पड़ता तो समुद्र में प्रलय आ जाती। किंतु हनुमान, वे वैसे ही खड़े रहे जैसे कुछ हुआ ही न हो। रावण की आंखें विस्फारित हो गईं। उसका संपूर्ण बल, उसकी वर्षों की तपस्या से अर्जित शक्ति हनुमान के सामने शून्य प्रतीत हो रही थी। हनुमान मुस्कुराकर बोले, लंकेश, आपने तो कहा था कि आप बलशाली हैं, लेकिन आपका प्रहार तो लगा ही नहीं। रावण के मन में पहली बार संदेह हुआ कि क्या वास्तव में उसकी शक्ति इतनी महान थी जितना वह समझता था। किंतु अहंकार अभी भी जीवित था। अब बारी थी हनुमान की। उन्होंने अपनी गदा नीचे रखी, अपनी मुट्ठी बांधी और जैसे ही उन्होंने हाथ उठाया, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने ध्यान खोला। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी घबराए। विष्णु लोक में श्री हरि ने मंद मुस्कान दी, क्योंकि वे जानते थे कि अब होने वाला था कुछ ऐसा जो रावण को कभी नहीं भूलने देगा। ब्रह्मा जी व्याकुल होकर बोले, हनुमान, यदि तुमने अपने संपूर्ण बल से प्रहार किया तो यह प्रहार केवल रावण को ही नहीं, संपूर्ण लंका को नष्ट कर देगा। महादेव गंभीर स्वर में बोले, बजरंगबली, ध्यान रखना, यह केवल एक शर्त है, युद्ध नहीं। हनुमान ने महादेव को प्रणाम किया और मात्र अपनी उंगलियों का स्पर्श किया, किंतु वह स्पर्श ऐसा था कि रावण बिजली की गति से उड़कर दूर जा गिरा। लंका के राज सिंहासन उलट गए, पर्वत कांप उठे, समुद्र में तूफान आ गया और रावण चेतना शून्य हो गया। कुछ समय बाद जब उसने आंखें खोली तो उसने हनुमान के चेहरे में स्वयं भगवान शिव को देखा। उसका शरीर कंपाने लगा। उसकी आंखों में पहली बार भय दिखाई दिया। कांपते स्वर में वह बोला, हनुमान, तुम केवल एक वानर नहीं, स्वयं महादेव की शक्ति हो। हनुमान ने विनम्रता से कहा, लंकेश, शक्ति केवल अहंकार के लिए नहीं होती, वह धर्म और भक्ति के लिए होती है। अगर आप समय रहते यह समझ जाए तो यह संसार आपके बल से ही नहीं, आपकी भक्ति से भी प्रेरित हो सकता है। रावण कुछ बोल ना सका। उसकी आंखों में पहली बार अहंकार नहीं बल्कि आत्ममंथन था। परंतु उसका दुर्भाग्य था कि वह फिर भी अपनी भूल को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सका। इस प्रकार यह अनोखी शर्त समाप्त हुई और दुनिया को यह सीख मिली कि शक्ति केवल बाहुबल में नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और आत्मज्ञान में भी होती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो जय बजरंगबली बोलिए और इसे आगे साझा कीजिए।